ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 3 फरवरी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, बीते हफ्ते हमने बाजार के अंदर बड़ी उथल पुथल देखी और शनिवार को बजट के बाद बाजार में हमने लोअर लो से बाजार को संभलते हुए भी देखा। हालांकि इंडेक्सेस बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देकर गए थे शनिवार के दिन, मगर उसके बाद होता है एक इवेंट जो कि हमने आपको बताया था कि शुक्रवार के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ को लेके बात करी और वो टैरिफ किया 25% कनाडा और मैक्सिको के ऊपर और 10% चाइना के ऊपर, और जिसका असर आज हमें सारे बाजारों पे देखने को मिला। तो चलिए समझते हैं डेटा पॉइंट। कल की जो क्लोजिंग थी शनिवार के दिन निफ्टी की, अपने बजट वाले दिन, वो थी 23,482 के आंकड़ों पे। आज एक बड़ा गैप डाउन मिलता है निफ्टी को 163 पॉइंट का। 163 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी शुरुआती दौर में खुलता है 23,319 के आंकड़ों पे, 23,319। और शुरुआती दौर में बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, मगर आप देखेंगे तकरीबन 9:50 और 45 मिनट के आसपास निफ्टी अपने डे लो के लेवल पे था, जो कि था 23,222 के आंकड़े। और वहां से निफ्टी ने धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश करी और बार बार निफ्टी 23,350 के पास आने के बेहद करीब अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग दिखाने शुरू करता था और नीचे 23,250 के लेवल से बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और इसी सिलसिले को बरकरार करते हुए निफ्टी ने आज पूरे दिन टाइम पास किया और हालांकि आज का जो डे हाई का लेवल था निफ्टी का, वो था आखिरी के मिनटों में 23,371 के आंकड़े। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो बाजार क्लोज हुआ है 121 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 23,361 के आंकड़ों पे, 23,361। हालांकि नीचे के लेवल से बाजार ने रिकवरी करी है और अगर आप ओआई डेटा देखेंगे निफ्टी में तो आपको समझ आएगा 23,300 पे दबाकर पुट राइटर इस टाइम एंटर करके बैठे हुए, यानी कि बाजार को इसके नीचे जाने में इतनी जल्दी और इतनी कश्मकश करनी पड़ेगी और ऊपरी स्तर 23,500 जहां पे कॉल राइटर बैठे हैं, यानी कि उसको ब्रेक करने में थोड़ी सी कश्मकश होगी, जिसकी चर्चा हम आगे के पार्ट में करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बाजार की, वो एक छोटे से हरे निशान में बंद हुई थी सेंसेक्स की अपनी एक्सपायरी अपने बजट वाले दिन शनिवार के दिन 77,506, 77,506। आज एक बड़ा गैप डाउन मिलता है सेंसेक्स के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेक्टेशन इसलिए था क्योंकि जो ट्रंप साहब ने टैरिफ ट्रेड को लेकर जो बात करी है उसके कारण 442 पॉइंट की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जिसके कारण सेंसेक्स शुरुआती दौर में खुलता है 77,064 के आंकड़ों पे, 77,064। जहां खुला पहले बाजार ने वहां से लो बनाने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं चार्ट पे 10 बजे से पहले बाजार अपना डे लो का लेवल बना चुका था, जो कि है 76,756, 76,756। उसके बाद बाजार पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, यानी कि 77,000 के ऊपर जैसे बाजार पहुंचता था 77,100 से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती थी और नीचे के साथ 77,600, 76,900, 76,800 हमारे लिए सपोर्ट का काम करता गया। हालांकि तकरीबन 1 बजे के बाद बाजार के अंदर एक बार हल्की सी तेजी के चलते बाजार ने अपना जो डे हाई का लेवल बनाया वो था 77,260, 77,260। मगर जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो 319 पॉइंट नेगेटिव हुई है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले और बाजार बंद हुआ है सेंसेक्स इंडेक्स 77,187 के लेवल पर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए चार्ट जो है, एक चीज समझिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब में आपने देखा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बना हुआ है। बाजार अपने लोअर लोज जो थे उसको धीरे धीरे रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ बाजार उसको मूव करते हुए देखने को मिला, यानी कि शुरुआती दौर में बाजार में आपको जो गैप डाउन मिला उसके बाद बाजार धीरे धीरे अपने स्तर को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सक्षम हो पा रहा था, ऐसा तमाम इंडेक्सेस में देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई थी शनिवार के दिन वो थी 49,507। आज यहां भी एक बड़ा गैप डाउन मिलता है बैंक निफ्टी में 432 पॉइंट का, जिसके कारण 49,075 के लेवल पे बाजार खुलता है, जो कि मेक और ब्रेक पॉइंट था बाजार का।
और वहां से बाजार खुलते ही थोड़ा पैनिक आता है और पैनिक के चलते बाजार पहले ही कैंडल में अपना डे लो का लेवल बनाता है 48,906। अगर आज की वीडियो अगर आप देख रहे हैं और काम कर रहे हैं तो एक चीज आपने देखा होगा, शुरुआती दौर में 9:15 की कैंडल पे ही RSI इंडिकेटर हमारा आ चुका था 20 के आसपास, यानी कि बाजार ओवरसोल्ड और वहां पर बाजार में एंट्री करने का सुनहरा मौका था और केवल 15 मिनट के अंदर वहां पे निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 48,906 के लेवल से बाजार ने जो रिकवरी दिखाई वो थी 48,280 के आंकड़े, यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने मात्र 15 मिनट के अंदर बाजार में आते हुए देखी थी निफ्टी बैंक में। डे हाई का जो लेवल था निफ्टी बैंक का वो था तकरीबन 1 बजे के बाद और वो था 49,373। हालांकि डे लो और डे हाई के बीच में एक अच्छा गैप देखने को जरूर मिला, मगर उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार भी करते देखा गया और 49,000 को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बना के बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 296 पॉइंट 296 पॉइंट के नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 49,211 पे बाजार आज बंद हुआ है। अब बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के रजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कि बाजार आज क्यों फिसला और क्या कारण होंगे कि आने वाले दिन में भी हमें इसका असर देखने को मिल सकता है बाजार में। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब से, जो कि आ चुकी थी बीते शुक्रवार को ही और जिसके कारण हमें भारतीय बाजार तो तब तक बंद हो चुके थे और बजट का दिन था तो इसलिए मूड माहौल बहुत अलग था हमारे बाजारों के लिए। उधर चाइना के अगर बाजारों की बात करें तो आपको पता है वहां पर इस टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलता है तो इस हफ्ते बाजार वहां के बंद है, मगर उसका असर हमें और मार्केट्स में देखने को साफ साफ मिला, सबसे पहले यूरोपियन मार्केट में। तो देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने क्या कहा, जो कि अटकलें थी और जो कि सच भी उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया है कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% और टैरिफ किया है चाइना के ऊपर 10%। हालांकि इसके खिलाफ WTO में जाने की धमकी दी है चाइना ने प्रेसिडेंट अमेरिका को कि वो इसके खिलाफ WTO में बात करेंगे कि ये गलत है, आप इस तरीके से टैरिफ रेट को बढ़ा के किसी भी कंट्री को परेशान नहीं कर सकते। मगर ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो उनके मन में आएगा और ऐसा ही आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यूरोपियन मार्केट के ऊपर बड़ा तेजी से देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट एक बड़े लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पे चाइना, कनाडा, मैक्सिको लास्ट वीकेंड यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात भी हुई है और घबराहट का माहौल अब बन चुका है दुनिया जहान के बाजारों में, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और अगर इस तरीके से टैरिफ रेट को बढ़ाया जाएगा, इंपोर्ट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर किया जाएगा, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशर किया जाएगा देशों के, तो वहां पर असर हमें बाजारों पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जर्मनी के मार्केट तकरीबन 2% की गिरावट के साथ खुले, वहीं पे फ्रांस के मार्केट 1.9 ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ यहां पर आज कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चाहे वो यूके के मार्केट हो, चाहे वो जर्मनी के मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट में सबसे बड़ा हमें असर देखने को मिला और ये असर धीरे धीरे और गंभीर होगा जब अमेरिका के बाजार आज रात में खुलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो एक बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। मगर ये था सबसे पहला और सबसे बड़ा असर बाजार की गिरावट का, इसलिए हमें आपको बताना बहुत जरूरी था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के लिए जो एक और बड़ी खबर है वो है हमारा बढ़ता यानी कि घटता रुपया। रुपया ने आज एक रिकॉर्ड स्तर की गिरावट करी है, 87 पॉइंट के बाहर गया है रुपया, यानी कि तकरीबन 87.14 जो हमारा रुपया है वो $1 के नजदीक जा चुका है। और ये जो गिरावट बढ़ती जा रही है लगातार अक्टूबर 2024 से हम 4% गिर चुके हैं रुपये में, जिसका असर हमें इंपोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका असर हमारे को और भी बहुत सारी चीजों में देखने को मिलेगा, महंगाई के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो इस कारण भी बाजारों में थोड़ी सी अनिश्चितता फैली हुई है फिलहाल के वक्त में। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप इंतजार करें। देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है आप में से बहुत से लोगों का कि जो टैरिफ है ये तो चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर और यूरोपियन देशों के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर लगाएगा अमेरिका, भारत के ऊपर तो नहीं लगाएगा, बट क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा? भारत के ऊपर असर पड़ेगा दोस्तों, जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे खुला हुआ है, गिरता रुपया भारत को असर में लाएगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड आएगा। चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, तो हमारा देश न केवल अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करता है और भी दिग्गज देशों के साथ एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है, जिसका असर हमें भी इसके ऊपर देखने को मिलेगा। मगर कितनी जल्दी वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। और इसीलिए हमने आपको बताया भी था शनिवार की वीडियो में कि सोमवार की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बाजार खुश है बजट को लेके, मगर जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं ये बाजार को निराश कर सकता है और वैसा ही आज के दिन देखने को मिला। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक
निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक का हम यहाँ पे डेटा लेकर आए हैं आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंकों की आज पिटाई हुई, चाहे हम निफ्टी बैंक की बात करें, चाहे प्राइवेट बैंक की बात करें। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, वहीं पे बंधन बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली, और पीएसयू बैंक जितने भी थे सरकारी बैंक, चाहे पीएनबी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, आईओबी, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है ऊपरी स्तर से। और सबसे ज्यादा असर मिलेगा हमें ऑटो सेक्टर में दोबारा से, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक तरफ अच्छी बात यह आई थी कि कल बजट में जो 12 लाख की नो टैक्स लिमिट करी गई है, मगर ये जो ग्लोबल न्यूज है इसका असर हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए आपने देखा होगा मदरसन सुमी में लगातार बड़ी गिरावट होती जा रही है ऊपरी स्तर से। तो अब हम बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 4 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। उससे पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम आपसे पूछते हैं मार्केट आवर्स के बीच में अगर आपको बीटीएसटी का ट्रेड सेटअप चाहिए या कोई लर्निंग के लिए चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट होती है कुछ 100 लाइक्स दे दिए जा करे, बट आप में से बहुत से लोग उतने लाइक्स नहीं देते, जिसके कारण हम नहीं आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो आने वाले वक्त में ध्यान रखिएगा, अगर आप लाइक्स देंगे तो हम आपके साथ ट्रेड सेटअप भी शेयर करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ सिखाने की भी कोशिश करेंगे, जो कि हम अपने लर्निंग ग्रुप में इस वक्त कर रहे हैं। चलिए निफ्टी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेंड क्या है। देखिए ट्रेंड, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे ये जो ट्रेंड है, इस लाइन के ऊपर बाजार तेजी कोशिश जरूर कर रहा है, मगर यहां पर आके बाजार ने जो थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई है, ये थोड़ा सा अभी फिलहाल जो ग्लोबल चीजें चल रही हैं उसके लिए हमें सतर्क करने के लिए मजबूर कर रहा है, और ये अच्छी भी बात है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं सबसे पहला कल के लिए रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस है कल के लिए बाजार के लिए 23,420 के आंकड़े। दोस्तों नोट कर लीजिएगा 23,420, यानी कि ये जो रेंज है हमारी, ये जो रेंज है इसको बाजार ब्रेक करेगा तभी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, क्योंकि आज अमेरिका के बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यूरोप के तो बाजार हमने आपको दिखा दिया नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे हैं, अमेरिका के बाजार किस तरीके से काम करते हैं उसका असर हमें भारतीय बाजारों पर भी कल के दिन देखने को मिलेगा। तो 23,420 हमारा पहला रुकावट का स्तर है। अगर बाजार इसे पार करने में सफल हो पाता है तो हमारे लिए दूसरा रुकावट का स्तर होगा हमारी शनिवार की जो कैंडल की बॉडी है। ध्यान रखिएगा शनिवार की, ये देखिए हम टेक्निकल समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लॉजिक हमने आपको पीछे बता ही दिया कि क्या क्या बड़ी न्यूज है डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे, मगर अभी के लिए हम जो आपको समझा रहे हैं वो डेटा समझा रहे हैं, और डेटा है 23,420, 23,420 पहला सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस का, माफ कीजिएगा, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,530 के लेवल। यानी कि ये जो हमारी कैंडल थी, ये कैंडल, क्योंकि यहां से अगर बाजार रुकता है, ऊपरी जाता है तो तेजी दिखेगी, नहीं तो ये बार बार रुकावट का काम करेगा बाजार के लिए। तो 23,530 हमारा दूसरा सपोर्ट, और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 23,650 के आंकड़े। दोस्तों उसको नोट कर लीजिएगा, 23,650 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये लेवल, ये जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इसको बाजार जैसे पार करेगा हमें एक ठीक ठाक सी तेजी देखने को मिलेगी, और बाजार 23,830 और 23,880 तक जाते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं फटाफट कि क्या निकल कर आते हैं निफ्टी के सपोर्ट कल मंगलवार के लिए। सबसे पहला सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो है 23,310 के आंकड़े। 23,310 के आंकड़े बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि आज की जो कैंडल की बॉडी है, बॉडी का लो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 23,310 के लेवल को मार्क कर लीजिएगा, ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन, इमीडिएट सपोर्ट। बट अगर आज अमेरिका के बाजारों में बड़ी गिरावट दिखती है तो ये सपोर्ट बिल्कुल धराशायी होगी और बाजार पहुंचेगा अपने दूसरे सपोर्ट के पास, यानी कि 23,250 के लेवल। अभी क्यों? क्योंकि 23,300 पे बहुत सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं। अगर आप ओआई का डेटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, वो सभी होंगे ट्रैप, और जिसके कारण बाजार 23,250 तक लुढ़कते हुए देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी एंट्री कहां पर बनेगी? 23,250 की रेंज और 23,110 की रेंज, यानी कि बाजार इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे बीते बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के जो हमारी एक्सपायरी थी निफ्टी के, उसके लेवल 23,110 तक बाजार लुढ़कते हुए देखने को मिल सकता है। ये आखिरी सपोर्ट होगा कल के दिन। अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो हमारी तो कोशिश नहीं होगी एंट्री करने की, बट अगर आपको लगता है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में भी पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। यहां पर ये चार्ट हमारा कुछ तरीके से पैटर्न बन रहा था, इस रेंज को जैसे बाजार ने ब्रेकआउट किया, हमने कोशिश किया, हो सकता है बाजार इस रेंज को वापस से रिटेस्ट करे, इस लेवल को, और फिर वहां से बाउंस बैक दे। तो इसलिए सबसे पहले हम रखेंगे रेजिस्टेंस पे नजर। तो पहला रुकावट का स्तर है
77,330 77,330 हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा उसको। 77,330 हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा, जो कि है हमारी ये वाली रेंज। ठीक है, बाजार इस रेंज के ऊपर जाएगा तभी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। तो 77,330 हमारा पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 77,450। इमीडिएट रेजिस्टेंस है, छोटा सा हर्डल है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तेजी 77,450 के ऊपर करते हुए आपको मिलेगी और बाजार को लेके जाने की कोशिश करेगा 77,650, यानी कि बीते शनिवार की जो बॉडी का टॉप है, बॉडी का टॉप, पूरी कैंडल का नहीं, बॉडी का टॉप, ये हमारा आखिरी रेजिस्टेंस होगा 77,650। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स कामयाब होता है टिक पाने में 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा बाजार के अंदर। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 77,000 के लेवल, यानी कि कल की बॉडी पूरी कैंडल का लो और आज की बॉडी का लो, तो इनको नोट कर लेंगे। तो 77,000 के आसपास हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहीं से बाजार ने आज अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 76,810 76,810 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर कल के दिन, माफ करिएगा सेंसेक्स में। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारे लिए 76,420 के लेवल। 76,420 हमारे लिए आखिरी सपोर्ट रहेगा, यानी कि हमारी बृहस्पतिवार की कैंडल का लो। देखिए, यही हमने निफ्टी में बताया है और यही हम सेंसेक्स में भी आपको बता रहे हैं कि बृहस्पतिवार थर्सडे का जो लो था हमारी कैंडल का वन डे के टाइम फ्रेम पे, वो आखिरी सपोर्ट होगा। अगर बाजार इसे ब्रेक करेगा तो होगा क्या, देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करी थी, बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे अगर आ जाएगा और उसके नीचे रहता है तो गिरावट गंभीर होगी, यानी कि उसके नीचे के स्तर पे बाजार जाना शुरू कर देगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड जबरदस्त बनने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड सेटअप करें यहाँ पे, कि क्या ऊपरी स्तर पे आपको खरीदारी करनी चाहिए या यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करके बाजार यहाँ पे जा सकता था, मगर अभी फिलहाल इसके नीचे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 49,380 के आंकड़े। 49,380 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाजार इसे पार करके टिक पाता है तो हमें यहाँ पे एक छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी हमारे अगले रेजिस्टेंस यानी कि 49,670 तक जाते हुए दिखा सकता है बाजार को। ये पहले भी रेजिस्टेंस रह चुका है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि है 49,670 और आखिरी होगा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 50,000, जो कि हमें बीते शनिवार के दिन बाजार में देखने को मिले जरूर थे निफ्टी बैंक में, मगर बाजार वहां पे सस्टेन हो पाने में सफल नहीं हो पाया। तो आखिरी रेजिस्टेंस होगा 50,000 और 50,000 के ऊपर हमें खुला नीला आसमान देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर दोबारा से। बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहली सपोर्ट है, आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 49,065 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा बाजार के अंदर। वो इसलिए क्योंकि आज की जो बॉडी है, कैंडल की जो बॉडी है वनडे के टाइम फ्रेम पे, उसको नोट कर लीजिएगा। ये जो बॉडी का लो है, ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 49,065 के आंकड़े। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हमें नीचे जाते हुए दिखेगा बाजार 49,000 को ब्रेक करके 48,880 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा बाजार, यानी कि हमारे बुधवार 29 जनवरी के लोज को बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। अगर यहाँ पे बाजार आता है तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। और आखिरी सपोर्ट होगा हमारा 48,550 के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, वही मंगलवार 28 जनवरी, जहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी विद अ गैप, बाजार इसको टेस्ट कर सकता है और उसके बाद बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर सकता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, फिलहाल के बाजार में इंडिकेटर को बहुत तरीके से और इस्तेमाल कीजिए, बहुत तरीके से उस पर काम कीजिए। अगर आपको इंडिकेटर इंडिकेशन देता है कि यस बाजार अब रेडी है, तो ही वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो एक दो दिन का आप थोड़ा सा अवकाश भी ले सकें, ताकि एक दो दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे और ये जो ट्रेड वॉर की जो चीजें चल रही हैं ये थोड़ी सेटलमेंट होती है। क्योंकि देखिए अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पे किया और यहाँ पे बातें निकल कर आ रही हैं कि शायद कनाडा और मैक्सिको के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रम्प साहब के साथ बात करेंगे। हो सकता है आज रात या कल तक वो फिर से अनाउंसमेंट कर दें कि ठीक है हम ट्रेड टैरिफ को बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि एक बार बना दिया तो बदल नहीं सकते। इसको वो कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, डराने के लिए भी कर सकते हैं कंट्रीज को, ताकि कल को वो कभी कोई और आवाज ना उठाए। तो इसलिए एक दो दिन आप देखें बाजार के नब्ज को, या फिर ब्रेक लें और उसके बाद बाजार में एंट्री करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और
अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ। दोस्तों धन्यवाद।